सर जब हम लोग सोल प्रोप्राइटर में काम करते हैं तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद है सबको? जब हम लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं तो हम लोग क्या काम करते हैं सर, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आपको मन करे बोलने का आप बोल देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। याद आया सबको? लेकिन Yes, सर sir. वहां पे तो 2-3 ही पार्टनर थे इसीलिए हमने नाम लिख लिया। लेकिन जब हम कंपनी में जाएंगे और वहां पे मान लो हजारों हजार लाखों लाख शेयर होल्डर बैठे हुए हैं, लाखों शेयर होल्डर बैठे हैं, सबका नाम लिख पाना आपको लगता है संभव होगा? No, sir. तो वहां पे हमने तरीका क्या निकाला, बैंक अकाउंट डेबिट। और कंपनी में ना कैश में काम नहीं होता है इसीलिए हम लोग बैंक अकाउंट लिख रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, है ना? Equity share application account. यहाँ था कैपिटल, Capital. यहाँ था Yes, sir. नाम Capital और दबाना. कैपिटल, यहाँ है इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल तो आप पहले से जानते हैं। शेयर का मतलब होता है कि बहुत बड़े कैपिटल को कई सारे लोग मिलके शेयर करते हैं, बांटते हैं, इसीलिए शेयर कैपिटल। और इक्विटी क्या होता है? देखो शेयर कैपिटल 2 प्रकार का होता है। शेयर कैपिटल जो होता है ना 2 टाइप का होता है। कोई बता सकता है कौन कौन सा? इक्विटी और प्रेफरेंस। नहीं, डेट अलग चीज होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो अभी हम लोग इक्विटी की बात करेंगे। अच्छा छोड़ो ना, इक्विटी को भी मिटा देते हैं अभी आपके लिए। जाओ अभी क्या याद करोगे, अभी खाली 2 शेयर कैपिटल याद रखो, इक्विटी बाद में देखेंगे। बोलिए कोई ऐतराज? तीनों में अंतर समझ में आया? Yes, बोलिए। sir. सोल प्रोप्राइटर होगा तो व्हाट विल बी द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू Cash capital account. कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। अगर पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर हो, पार्टनरशिप होगा तो Bank account debit to partners ABE A capital account. कैपिटल ए बी, जो भी है, राम श्याम राधा गीता सीता। और अगर कंपनी होगा तो Bank account debit to equity share capital. इक्विटी में भी रहने दो, अपन Share क्या capital. लिखेंगे, शेयर। पहले बताइए यहाँ तक में किसको दिक्कत है? आपको क्या ये बात समझ में आई? सर बेसिकली सेम चीज कर रहा है। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक बात और, बस आखिरी, आज की अगर आपने ये बात समझ ली ना फिर तुम्हारी जय जयकार हो जानी है। बस एक बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये हमने बाहर से चावल खरीदा, ठीक है, और यहाँ पे है मेरा कुकर, ठीक है। अगर हमको मालूम है कि ये चावल बहुत ही बढ़िया सुपर फाइन क्वालिटी का है, या देखो चावल जब आप खरीदते हो तो उसमें चावल भी होता है, साथ में और क्या क्या होता है बताएंगे? चावल ही होता है सर. नहीं, कंकड़ भी तो होता है। पैकेट वाला भी. आपको याद है? अब तो पैकेट वाला चावल रहता है, लेकिन अगर आपको ध्यान हो बचपन में गांव में जब माँ लोग चावल बनाती थी तो उसको बनाने से पहले वो तो खेत वाला चावल होता था। Yes. तो याद है आप लोग को सूप में चावल लेकर के उसको पहले चुना, है ना, चुनते थे कि Yes, sir. चुनते थे, फटकते थे, ये सब चीज करते थे, याद है सबको? यस सर। है ना? सर तो अभी भी. चावल को डायरेक्ट बर्तन में डाल देते थे क्या? No, sir. नो सर। नो सर। क्या करते थे हम लोग, बताना जरा। चावल को पहले क्या करते थे, यहाँ से एक सूप में डाल और सूप से निकाल के बर्तन में डालते थे, याद है? और ये चीज हम आप लोग के साथ बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो कितनी बार तो हम लोग इतना बार डिस्कस की तो हमको भी याद नहीं है। अगर आप रेंट पे करते हो, आप एंट्री पास करते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर आप रेंट पे नहीं करते हो तो आप क्या एंट्री पास करते हो? रेंट अकाउंट डेबिट टू, जिससे नाम लिखते हैं. हाँ, मैंने टू रेंट आउटस्टैंडिंग। और अगर 10 दिन बाद आप रेंट आउटस्टैंडिंग पे कर देते हो तो क्या एंट्री पास करते हो? रेंट आउटस्टैंडिंग टू कैश. अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, रेंट आउटस्टैंडिंग कट गया, बचा क्या? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मानते हैं बात को?
ये चीज तो हम लोग 10,000 बार कर चुके हैं। ठीक है, 11th में पूरा तो यही काम किए हैं। अगर Yes, मान sir. लो अगर मान लो प्रीपेड है, रेंट प्रीपेड है, तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करते थे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रेंट अभी तो खर्चा मेरा आया ही नहीं है, प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब रेंट का खर्चा बन गया तो हम लोग एंट्री पास करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट। अब एक बात बताइए ध्यान से सोच के कि आपका यहाँ पे क्या क्या कटने लायक लग रहा है आपको? प्रीपेड रेंट, Prepaid rent. प्रीपेड रेंट कट गया, बचा क्या लास्ट में? Rent to cash. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट टू कैश। समझ रहे हैं मेरी बात को? सबको समझ में आ रही है? Yes, तो sir. अगर बात बताइए, हमको बैंक से पैसा मिलता है और हमको मालूम है कौन है संस्था, मोहनलाल, हम उसका नाम क्यों भूल जाते हैं यार? कौन था जो बिजनेस शुरू कर रहा था, क्या नाम था उसका? मोहनलाल, हाँ। अभी हमको मालूम है कि मोहनलाल से ही पैसा मिल रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू पता नहीं क्या, कुछ भी हमको नहीं मालूम क्या, और फिर लिख दें यही वाला कुछ भी, ये कुछ भी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो आप लोग अकचका जाएंगे, सर पता नहीं क्या कर दिए, नया काम सीख, आज तक ऐसा नहीं देखे थे जीवन में कभी। नहीं सर। बोलिए कौन है जो कहेगा कि नहीं सर हमको तो एकदम नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है? आ गया सर, इसमें कैसे? ठीक है, अब आपको जो मर्जी यहाँ लिखना चाहे लिख दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, लो नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, जो मन में आए लिख दो। तो हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे है ना, हम लोग यहाँ पे यही इसी का फिल इन द ब्लैंक सीखेंगे, हम लोग इसका फिल इन द ब्लैंक सीखेंगे। ठीक है, अब सुनो, जब एक कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है, ये कंपनी है, इसको पैसों की जरूरत पड़ती है, ये जाती है शेयर होल्डर्स के पास। किसके पास जाती है? शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है, अब शुरू में इस कंपनी को ये भी नहीं मालूम होता है कि इसमें से कौन लोग मेरे शेयर होल्डर बनेंगे, कौन लोग मेरे शेयर होल्डर नहीं बनेंगे। रुकना, ये आवाज तो लगता है मेरे ही मोहल्ले से आ रही है, एक सेकंड रुकना। साग बेचने आ रहा है, किसी को चाहिए? नहीं सर। जाने से पहले हल्ला और करेगा ये ना, ओवर इंथुजियास्टिक। हाँ, बंद कर दिया हमने खिड़की। हाँ, तो सुनिए, बात को समझिए। मैं आपको कैसे समझाऊं? 2 मिनट का एकदम वक्त दीजिएगा, ध्यान, रुको पहले साग वाले पर जाने दो, ये डिस्टर्ब करता है। एक बात हम आपसे पूछेंगे और आपको सोच के जवाब देना है, क्योंकि इसका जवाब आपने दे दिया तो मामला फिनिश, एकदम मामला फिनिश। जब आप यहाँ इस कोचिंग में एडमिशन लेने आए थे, या जब आप स्कूल में पढ़ने गए थे पहली बार है ना, या किसी कॉलेज में पढ़ने जाओगे पहली बार, यस सर। तो जैसे स्कूल में आपका मंथली फीस लगता होगा, मान लेते हैं आप स्कूल में एडमिशन लिए, 11th में आप किसी स्कूल में एडमिशन लिए जा करके, तो पहली बार जब आप स्कूल में प्रवेश किए, पहली बार, तो ये बताना कि पहले आपने पैसा दिया या पहले आपको बिल मिला? क्या चीज? पहले पैसा दिया या? एक होता है ना, जब पैसा देते हो, जमा करते हो, तो Yes. अगला पर्ची काट के देता है, इनवॉइस देता है, यस सर। हाँ सर। है ना, होता है ना। यस सर। तो आप बताइए, आपने पहले पैसा दिया होगा कि पहले रजिस्टर में आपका नाम चढ़ाया गया होगा? सर पहले पैसा दिए। क्यों? सर जब तक एडमिशन नहीं होगा तो रजिस्टर में नाम कैसे चढ़ाएगा? नाम कैसे चढ़ेगा? सपोज करिए ये एक छोटा सा स्कूल है जिसमें कि सीट है मान लो 50, लेकिन बच्चे एडमिशन लेने के लिए आ गए, कितने कितने बच्चे बुला लें एडमिशन के लिए? 100। मान लो 200 बच्चे आ गए एडमिशन लेने के लिए। तो बताइए, जो वहां का जो किरानी है, क्या वो 200 बच्चों का नाम रजिस्टर में चढ़ा दे पहले, फिर पैसा मांगे? नहीं सर। पहले तो वो क्या करेगा, देखेगा कौन कौन एडमिशन लेने लायक है कि नहीं है, फिर उनसे पैसा मांगेगा,
और जब वो बच्चे पैसा दे देंगे उसके बाद उनका नाम चढ़ाया जाएगा। बोलो मानते हो कि नहीं? हाँ सर। तुम्हें हमें यही नहीं मालूम कि कौन हमारा स्टूडेंट बनेगा और कौन नहीं बनेगा। मैंने ये लाइन जो बोली बहुत ध्यान से सुनना। शुरू में स्कूल को यही नहीं मालूम है कि कौन मेरा स्टूडेंट बनेगा और कौन मेरा स्टूडेंट नहीं बनेगा। अच्छा, अब आपने एडमिशन ले लिया, अप्रैल महीना बीत गया, मई में बताओ अब स्कूल को मालूम है कि नहीं है कि हमको किससे पैसा मिलना है किससे नहीं मिलना है? हाँ सर। क्यों मालूम है? सर क्योंकि अब रजिस्टर पे नाम चढ़ गया है। अब तो जो मेरे अपने बच्चे हैं वो तो हमको पता लग गया, जिनको हमने एडमिशन नहीं दिया वो चले गए, जिनको एडमिशन दे दिया उनका नाम रजिस्टर में आ गया है। तो आपने अगर नोटिस किया होगा कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर या कोई भी और जो मैडम होती थी कोई आती थी और आपको बिल पकड़ा देती थी, बेटा घर से पैसा लेते आइएगा। पता नहीं आपके स्कूल हाँ में होता था? ठीक है, मैंने आप बोलोगे, आप मैडम को बोलोगे मैडम अभी तुमने पैसा दिया ही नहीं, आपने अभी इसे बिल कैसे पकड़ा दिया, मैंने अभी आपने इनवॉइस कैसे पकड़ा दिया? कहेगी बेटा हम इनवॉइस पकड़ा दिए, हमको जानते हैं आपको देना ही है, आप नहीं दोगे अब जाओगे कहाँ? बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि शुरू में जब जब नया नया आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो पहले स्कूल को पैसा मिलता है। पहले क्या होता है? स्कूल को पैसा मिलता है। देन वो क्या करता है? पैसे को ड्यू करता है। ठीक है, लेकिन जब आप एक बार स्कूल में एडमिशन ले लेते हो तब क्या होता है बोलिए? पहले पैसा ड्यू हो जाता है फिर रिसीट होता है। ये बात किसको नहीं समझ में आई ये बताइए? आप जब मेरे कोचिंग में पहली बार एडमिशन लिए थे तो बताइए हम आपसे पहले पैसा लिए थे कि पहले अमाउंट ड्यू किए थे? अभी अमाउंट ड्यू क्यों करें भाई? हम क्या कंकड़ बाग में जितने बच्चे बैठे सब पे पैसा ड्यू कर दें क्या? नो सर। हम पैसा ड्यू किस पे कर सकते हैं? जो मेरे यहाँ एडमिशन लेगा। एडमिशन कौन लेगा? जो हमको पहले पैसा देगा। यानी मेरे और आपके रिलेशन की शुरुआत ही कहाँ से हुई है? पैसा मिल। हाँ मतलब ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बात सही है कि आप सबसे पहले पैसा दोगे तो भाई काम हमारा जो जो भी रिलेशन है वो आगे शुरू हुआ। फिर हमने आपको ड्यू कर दिया कि हाँ देखो इस महीने का है, लेकिन अगले महीने से तो अब हमको मालूम है कि हमको वो रसीद आप ही को देना है। तो हम क्या करेंगे? पहले ड्यू कर देंगे और बाद में रिसीट करेंगे। बोलिए ये बात समझ में आई या नहीं आई? और एकदम अपने स्कूल का एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा कि जिस दिन आप एडमिशन लेने गए थे ना उस दिन पहले आपके पापा ने पैसे जमा किए थे फिर आपको रसीद मिला था। पहले क्या किया था? आपने पैसा जमा किया था फिर रसीद मिली थी, यस सर। है ना? और ये हुआ पहले महीने की बात। ये कब की बात हुई? फर्स्ट मंथ। पहले महीने की बात। और जब अगला महीना आया तो बताइए क्या हो गया? पहले क्या हो गया? रसीद मिली, पहले इनवॉइस मिला, फिर आपने क्या किया? पैसा जमा किया। अब आप बोलोगे सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कहां से कहां पहुंच गए। छोड़ो उसको, इग्नोर करो। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? आपको मालूम है पूरे कंपनी अकाउंट का बेस इसी पे है। पूरे कंपनी अकाउंट का बेस इसी पे है। इसीलिए जिसको प्रॉब्लम है वो अभी के अभी पूछो, जिसको प्रॉब्लम है अभी के अभी पूछो। सर सर एक और पहले बार तो रिपीट कर दीजिए। सर डिमांड आएगा ना सर? क्या बोले? एक बार सर में बार पहले बोलिए। तो डिमांड आएगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना, एक और बार वो रिसीट रिपीट। और ड्यू वाला। देखो हम बस ये लिख देते हैं, अभी रुको लिख ही देते हैं, ठीक है? सर इस साइड जो लिखे पहले रसीद मिला उसके बाद पैसा, इसमें तो अभी पहले लिखते हैं, सर डिमांड मिलता है ना। रुको। शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज कलेक्टेड इन 3 to 4 फेजेज। ठीक है, कितने फेजेज? जनरली 3 to 4 फेजेज। ठीक है, या मेनी फेजेज, हम ये लिख देते हैं मेनी फेजेज।
मेनी फेजेस। पहले फेज का नाम होता है एप्लीकेशन, नाम बोलते चलिए, रिपीट करिए। एप्लीकेशन। दूसरा होता है अलॉटमेंट, नाम बोलिए। अलॉटमेंट। तीसरा होता है, अब तीसरे के बाद फर्स्ट जानते एंड हो क्या फाइनल। होता है? हाँ, नहीं, तीसरे में फिर ये आने लगता है, ऐसे ऐसे आने लगता है। जैसे अगर एक होगा तो होगा फर्स्ट कॉल, दो होगा तो होगा फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, यस सर, सेकंड एंड फाइनल कॉल। है ना? इस तरह से कुछ रहेगा, इस तरह से बनेगा। अगर तीन रहेगा तो फर्स्ट हो जाएगा कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर थर्ड कॉल, फिर फोर्थ कॉल, फिर फाइनल कॉल। मैंने आपको जितना कॉल कराना है करा लो, हमको कोई एतराज नहीं है। बात समझे? बोलो कोई एतराज? अगर हम अपने यहाँ के एग्जाम्पल से बात करें, जैसे मान लो मेरी फीस है 20,000, ठीक है? मैंने आपको बोला सारे बच्चे आएंगे, पहले एडमिशन टेस्ट देंगे। क्या देंगे बोलो? एडमिशन टेस्ट। एडमिशन एडमिशन टेस्ट। टेस्ट। उस समय आप दोगे 1,000। ध्यान से सुनना मेरी बात, उस समय आप दोगे कितना? 1,000। ये फॉर्म भरने के समय दोगे आप। फिर जब आप एडमिशन टेस्ट दे दोगे तो हम किसी को सेलेक्ट करेंगे, किसी को सेलेक्ट नहीं भी करेंगे। जिनको जिनको सेलेक्ट कर लेंगे उनका हम क्या ले लेंगे बताओ? एडमिशन। उस समय हम उनसे लेंगे 4,000। ठीक है? डेट, कोई भी डेट बता दो। जैसे हम आपसे जस्ट एक बात करते हैं, जैसे मान लो, हाँ हाँ, अप्रैल टू मार्च का सेशन चलता है ना? तो मैंने क्या बोला, 1/4/2020 को एडमिशन टेस्ट होगा, एडमिशन टेस्ट। और उस दिन मैं आपसे कितना लूंगा? 1,000 रुपए। फिर 1/5/2020 को मैं आपका एडमिशन लूंगा, क्योंकि अब मान लो 100 बच्चों ने टेस्ट दिया, मेरे पास सीट कितनी है? मेरे पास सीट है कम, मेरे पास सीट है मान लो 50, तो जाहिर सी बात है हम 50 बच्चों को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है? तो फिर वहां पे मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ 50 बच्चों का एडमिशन लिया। तो जिन 50 बच्चों का एडमिशन लिया उनसे मैंने 4-4 हजार रुपए और ले लेना है। ठीक है? ठीक है? अब देखो मेरी टोटल फीस कितनी है? 20,000। ओके ना? तो 1,000 इधर हो गया, 4,000 इधर हो गया, 4 1 5,000 हो गया। अब बचा कितना? 15,000। अब मान लो तुम ये ले लो, फर्स्ट कॉल हम कब करेंगे? 1 जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मान लो 1 अगस्त को। 1 अगस्त को हम लेंगे 5,000। अगस्त सितंबर अक्टूबर ना, या 1 दिसंबर को 2020 को हम लेंगे 5,000। और 1 मार्च को हम लेंगे 2021 हो जाएगा ना, 5,000। बोलिए, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हम इसको नाम देंगे एप्लीकेशन, इसको नाम देंगे अलॉटमेंट, और इसको नाम देंगे कॉल्स, वेरियस कॉल्स। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितना कॉल करना है आपकी मर्जी है, आपका कोचिंग है, जितना कॉल करना है करिए। बात समझ में आई? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया बात। बस अब 2 मिनट पेशेंस रखिएगा बस, और हमको आपसे समय ही नहीं चाहिए, बस 2 मिनट का समय चाहिए आपसे। हम ये पूरे प्रोसेस को 2 भाग में बांटेंगे। आप ही हमको बताइए कौन सा इलाका है जहां हम आपको नहीं जानते और कहां के बाद हम आपको जानने लग गए। सर एप्लीकेशन तक नहीं जानते, ओके? और सर अलॉटमेंट के बाद जानने लगे। अलॉटमेंट के यानी बाद सर जानने यहाँ के लगेंगे। पहले तक हम आपको नहीं जानते थे। नहीं। नहीं सर। एप्लीकेशन तो 100 बच्चे आएंगे कि 200 बच्चे आएंगे, हमको क्या मालूम कितने बच्चे आएंगे। लेकिन अलॉटमेंट तो हम उन्हीं बच्चों को देंगे जिनको हम अब जानते हैं। यस सर। हाँ सर। तो बस इसको, बस इतना सा चीज आप याद भी रख सकते हो, और समझ तो गए ही होगे मेरे ख्याल से, कि एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा मिलेगा, पहले रिसीट देन ड्यू, पहले रिसीट देन ड्यू। ड्यू, और बाकी हर केस में पहले ड्यू देन रिसीट। बोलिए, बात समझ में आई? यस सर। और अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है? ये देखिए मतलब क्या है, बहुत गौर से, बहुत ही गौर से देखिए। बस आज की क्लास आपकी यहीं खत्म हो जानी है, ज्यादा मेहनत नहीं करना हमें। देखो, जब रिसीट एंड ड्यू का मतलब क्या होता है? रिसीट एंड ड्यू, देखो इसमें क्या एंट्री पास करेंगे रिसीट एंड ड्यू में। इसमें पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और दूसरी एंट्री होगी
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप नोटिस कर रहे हैं सर, एप्लीकेशन काट दोगे तो लास्ट में क्या बचेगा? यस सर, बैंक बैंक अकाउंट टू डेबिट। कैपिटल। इसलिए घबराना नहीं, घबराने का नहीं। ऐसा नहीं कि सर कोई है ना अनोखा काम कर रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हो। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? देखो ये बैंक अकाउंट डेबिट है, यानी ये क्या है? रिसीट। और यहाँ कैपिटल पे चढ़ा, यानी यहाँ पे हमने क्या किया? ड्यू। तो जरा बताइए तो अलॉटमेंट में क्या एंट्री पास करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अमाउंट फिर ड्यू है अभी। फिर उसका सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बस अकाउंट, सवाल आप लोग समझ तो गए। लिख देते हैं, लो। एट द टाइम ऑफ, एट द, अच्छा ये हम लिखें क्यों? ये तो यहीं पे भी मिल जाएगा ना। ये चलो लिख ही देते हैं। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री पहले होगा रिसीट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। आप लोग लिख लीजिएगा, हम सिर्फ लिख रहे हैं अभी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो भी आप कहना चाहें, अकाउंट डेबिट। क्योंकि हम जो चीज अभी आपको शेयर में पढ़ा, इक्विटी में पढ़ा रहे हैं ना, सेम चीज हम आपको प्रेफरेंस में भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ इक्विटी शेयर लिखेंगे, वहां प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया पहला। बताइए तो दूसरा, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, बताइए तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सही बात, शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। अलॉटमेंट नहीं, टू बैंक क्यों? और टू टू शेयर कैपिटल। इसको लिख दो ना यहाँ पे, यस टू सर। शेयर कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या पास करेंगे? इसको लिख दो, बैंक अकाउंट सेकंड डेबिट वाले को शेयर पहले अलॉटमेंट। और पहले वाले को बाद में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए कि इनको एकदम नहीं समझ में आया? आ गया सर। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा, मान लीजिए कॉल है, चाहे आपको जो कॉल लिखने का मन करेगा आप लिख लेना। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी कॉल। ठीक है, बोलिए कौन सी क्या एंट्री पास करेंगे? सर इक्विटी शेयर पहला फर्स्ट क्या? कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस, है ना, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। और सेकंड एंट्री क्या हो जानी है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हमें इसको ऐसे लिखने वाले हैं हम लोग कि सर फर्स्ट, इसको हम अलग, ये देखो ऐसे करके दो भाग में बांट दो इसको। ठीक है, पहले स्टेज में क्या होगा? पहले रिसीट, फिर ड्यू। बाकी सारे केस में क्या होगा? पहले ड्यू, है ना, फिर Receipt. रिसीट। आगे भी क्या होगा? पहले ड्यू, क्योंकि अब हम आपको जानते हैं ना, तो पहले ड्यू कर देंगे, फिर रिसीट। बोलिए किनको यहां तक जो है दिक्कत आएगी? आराम से 2 मिनट समय ले लो, आराम से बताओ। नो सर। पक्का पक्की? तो यस देखिए आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा। क्वेश्चन में देखें जरा, क्या है आपके क्वेश्चन में? सर, ये हमको भी भेज दीजिएगा PDF सर। ठीक है, ठीक है। अरे ये क्यों नहीं आ रहा? ओए हाय, से देखें। हाँ आ गया। कितने लोग हैं? पहले जरा सबसे तो पूछ लें, अभी किन की आवाज आ रही है? 1-2 लोगों की आवाज आ रही है, बाकियों की आवाज भी तो चाहिए। लेकिन चलो उसके पहले देखें जरा क्वेश्चन कौन सा कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4।
इलिस्ट्रेशन नंबर 5। हाँ 5 सर पेज है ना नंबर आपको बोलिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 5। ये भैया पेज नंबर तुम्हारा 21। 8.21। 21। ठीक है, देखो तो क्या लिखा हुआ है। स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, जैसे मेरा कोचिंग है, मैंने इनवाइट किया बच्चों से कि आप लोग एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट दो। देखते हो सब जगह लिखा हुआ आता है एडमिशन कम। कम मतलब एडमिशन कम होगा, स्कॉलरशिप ज्यादा मिलेगा। कम मतलब क्या होता है, एडमिशन एंड, इसका मतलब क्या होता है, एडमिशन एंड स्कॉलरशिप, यानी एडमिशन के लिए भी यही टेस्ट है, स्कॉलरशिप के लिए भी यही टेस्ट है। लेकिन चलो खैर, जैसे हम आप लोगों से हो सकता है एप्लीकेशन मंगाएं कभी, उसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन मंगाते हैं। क्या, किन लोगों से, भाई कौन कौन लोग हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, प्लीज अप्लाई करिए। बताइए कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मंगा रहे हैं पब्लिक से आप? 10,000। 10,000। 10,000। वेरी गुड, बहुत छोटा है सर, बहुत चुन्नू मुन्नू टाइप का एप्लीकेशन है ये। ऑफ 10 ईच, यानी टोटल 1 लाख रुपया चाहिए। आप नोटिस कर पा रहे हो, 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी अपने को चाहिए कितना, 1 लाख। अच्छा, अमाउंट मांगते कैसे कैसे हो सर? तो कंपनी कहती है, जैसे आप कंपनी पर जाओगे ना, बोलोगे आपको पैसा कितना चाहिए, पूरा 10 रुपया एक बार में दे दें क्या? कंपनी बोलती है ना ना, उतना लोड नहीं है, 3 रुपया अप्लाई करते समय दे दीजिए आप, 4 रुपया जिस दिन हम आपको शेयर अलॉट करेंगे उस दिन, और 3 रुपया हम आगे चल के ले लेंगे। ठीक है, तो बताइए पहले केस में बताइए, हम इसको 2 भाग में बांट सकते हैं कि नहीं पूरे क्वेश्चन को? यस सर। हाँ सर। यस सर। कैसे एप्लीकेशन 2 भाग में? अलॉट। ये देखो 2 भाग में, एप्लीकेशन अलग बाकी अलग। बोलो बोलो, मैंने क्या बोला? एप्लीकेशन अलग बाकी अलग। बाकी अलग। तो देखो एप्लीकेशन में क्या होगा, एप्लीकेशन में पहले रिसीट फिर ड्यू। ये अलॉटमेंट में मैंने ये मतलब ये तो डेट है, ये तो डेट है, हमको ये लिखना है पहले रिसीट होगा फिर खाता में चढ़ेगा। ठीक है, और आगे चल के क्या होगा, पहले खाता में चढ़ेगा फिर रिसीट होगा, पहले खाता में चढ़ेगा फिर रिसीट होगा, है ना? देखो एक बार जरा, देखो पहले दिन क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और आगे क्या हो रहा है बताइए तो? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, और आप नोटिस कर रहे हैं सर, घुमा फिरा के टाइम पास करवा रहे हो आप मेरा। एप्लीकेशन Yes, एप्लीकेशन काट दो तो बचेगा बैंक टू कैपिटल, यहाँ भी अलॉटमेंट अलॉटमेंट काट दो तो बचेगा बैंक टू कैपिटल। लेकिन भाई करने का तरीका है ना, हम लोग अब बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा और बेहतर करेंगे ना, तो वो चीजें हैं। बोलिए, इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी कहीं? ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाने के लिए दे सकते हैं? यस सर। यस सर। हाँ सर, ट्राई करेंगे। नहीं कोई ट्राई नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें बन तो ट्राई जाएगा करने सर। जैसा है ना। 5 नंबर देखें कहां तक आप लोग बना सकते हैं, 6 नंबर। अच्छा एक बात और सुन लो, कभी कभी अगर मान लो कि पूरा पैसा, कुछ कंपनी लालची कंपनी होती है, पूरा पैसा एक ही बार में मंगा लेती है, पूरा पैसा एक ही बार में मंगा लेती है। जैसे ये कंपनी को देखो क्या कर रही है, डायनेमिक लिमिटेड है ना, ये 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपया ईच, और 10 लाख कहता है ना पूरा पैसा पेबल एप्लीकेशन टाइम में। पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, कहता है पूरा पैसा पैसा शुरू में ही दे दो, पहली बार में पूरा पैसा दे दो। जैसे मैंने किसी बच्चे को बोला आप एडमिशन लोगे, पूरा 20,000 पहली बार में दे दो, तो फिर सिर्फ पहली एंट्री होगी सर, और क्या, बाकी एंट्री होनी ही नहीं है। तो एप्लीकेशन भी उसी में, अलॉटमेंट भी उसी में, कॉल भी उसी में, जो कुछ है सब उसी में। तो एंट्री क्या पास करोगे, फिर पहले वाले खाली एंट्री पास कर देंगे इससे, यानी रिसीट एंड ड्यू। यानी देखो क्या एंट्री पास हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि दोनों चीजें हमने एक ही बार में कर दी। और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कहिए कोई ऐतराज? नो सर। नहीं सर। पक्का? यस हाँ सर। सर। ठीक है, ठीक है, चलिए 4 आपने बना लिया, 5 बना लिया, 6 क्या है, इश्यू ऑफ शेयर एट पार सर फुली इनिशिएशन सब्सक्राइब। फर्स्ट सेकंड में क्या है? वो बाद में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, वो अभी आपके मतलब की चीज नहीं है। ये पीटी तो क्यों पीते हैं यार, भारी भर तो लेते ही। हाँ रुकिए देखते हैं जरा, फर्स्ट सेकंड तो नहीं, बट अलबत्ता
ये देख लेते हैं हम लोग कि उसके बाद क्या है, फर्स्ट सेकंड के बाद। नेट होल्ड करना। अरे 4:19 हो गया, टाइम तो बहुत हो गया भाई, अब भागने का टाइम हो गया तुम लोगों का। मीटिंग में 6 मिनट बाकी है सर। मीटिंग बस 6 ही मिनट बाकी है, तो हम आपको होमवर्क दे देंगे आज के लिए, है ना। बाकी तो छोड़ो, ये सब चलता रहेगा। कहानियां बहुत है भाई, बहुत कहानियां पढ़नी है, लेकिन अपने को कहानियों से क्या, सब बाद में देखेंगे। ओके बैलेंस शीट ओके कल ओके करेगा ना? ओके। बैलेंस शीट में भी टाइम है भाई, अभी बैलेंस शीट में टाइम है। अच्छा, ओके सर। हाँ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एक अलग ही स्टोरी है। यस सर, बैलेंस शीट उससे एक पहले अलग दे दिए। स्टोरी है। हाँ इलिस्ट्रेशन 3 तक अभी आप छोड़ दीजिए, आपको 3 तक अभी मतलब नहीं है। आप अभी कहाँ से चालू करेंगे मामला, 4 से चालू करेंगे, 4। ठीक है। हाँ तो आपको 4 बनाना है, 5 बनाना है, 6 बनाना है। 6 में देखो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट अभी इग्नोर कर दो, बैलेंस शीट अभी नहीं बनाना, इग्नोर। बैलेंस शीट मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है, तो अभी आप कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट अभी आप इग्नोर कर दो। जैसे उधर बैलेंस शीट है वैसे ही इधर भी बनता है, बस खाली अंतर क्या है, वहां पे बनता है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे बनता है वर्टिकल। बोलिए क्या बनता है। के बाद सब में सर बैलेंस शीट है। अभी तक आपने क्या बनाया है बोलो, अभी तक आपने सीखा है हॉरिजॉन्टल। अब आपको क्या सीखना है कंपनीज में, वर्टिकल। क्या सीखना है, वर्टिकल। वर्टिकल। तो आपको कहां तक बनाना है ये सुन लो, आपको बनाना है 7 तक। नहीं 7 नहीं, ठीक है 7 सर। नहीं, 7 नहीं, 7 नहीं, 4 5 6 बस 3। सर इतना कम, इतना कम। हाँ ठीक है, आपको क्या बनाना है, 5 मिनट का 4 काम। + 5 + 6। लेकिन सर इतना आसान काम है क्या हमारे लिए, नहीं। आपको इसको समझना भी है, याद भी करना है। ये देखो, ये है ना, आपको ये सारे जर्नल एंट्री को समझना भी है। ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी क्या होगा सर, देख रहे हो अकाउंटिंग एंट्री, तो इसको एक बार पढ़ना भी है आपको, इसको थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना है। ठीक है, मिलते हैं कल। और थैंक यू आज सर। ये शुरू करना था बीएसटी, मगर थोड़ा टाइम का घपला हो गया है। हम जयराम सर वाले टाइम में आ गए हैं ना, तो इसका थोड़ा सा पंगा पड़ गया है। बट कर लेंगे शुरू, ठीक है, कल कर लेंगे। आज नहीं हो पाया तो कल, क्योंकि अभी तो 11th वालों का टाइम आ गया, तो कल पक्का।